गुरु जी शुक्राना गुरु जी, कैसे हैं दोस्तों। स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू। सबको अब एडवांस में पहले हैप्पी होली बोल देते हैं, ठीक है ना। और लेवल्स और डेटा के ऊपर बात कर लेते हैं। क्या कल कल का मतलब होली के अगले दिन पुट जैकपॉट होगी, तो डिस्कस करते हैं। डेटा को देखते हैं, क्या लेवल्स हैं, क्या डेटा हैं, क्या शॉर्ट्स के लेवल बनेंगे, क्या लॉन्ग्स के लेवल बनेंगे, या बाज़ार का रुख किस तरफ रह सकता है, उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है ना। और हम अपने लेवल्स के ऊपर काम करेंगे। लेवल्स और डेटा को पढ़ने के बाद हम अपने लेवल्स को देखेंगे कि कौन से हमारे लेवल हैं जो एक्टिवेट होंगे, तो हम उस तरफ के लिए देखेंगे, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट लेते हैं, पहले तो डिस्क्लेमर, फिर उसके आगे बात करते हैं। ऑप्शन चेन के ऊपर चलते हैं, डेटा को देखते हैं, फिर लेवल डिस्कस करते हैं। गाइस ये डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा, पढ़ना ज़रूरी है मेरा वीडियो देखने से पहले। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, और जितने वीडियो बनाता हूँ एजुकेशन लर्निंग पर्पज़ के लिए बनाता हूँ, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, ठीक है ना। ठीक है ना। अगर आप हमारी किसी वीडियो पे बाय सेल करते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या सेबी रजिस्टर्ड से एक बार ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। फिर भी अगर आप हमारी किसी वीडियो पे बाय सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं, ठीक है ना। अब सीधा चलते हैं अपने ऑप्शन शीट के ऊपर और डेटा के ऊपर, फिर आते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर, फिर लेवल डिस्कस कर लेते हैं। गाइस ये है डेटा शीट, देख लेते हैं क्या क्या पोजीशन बनी है, पहले उनको देख लेते हैं। ओवरऑल को बाद में देखेंगे, क्योंकि मेरा सारा जो कंक्लूजन होता है जो पोजीशन बनी है, ओवरऑल को हम बाद में देखते होते हैं। पहले हम देखते हैं पोजीशन बनी क्या है, ठीक है ना। तो इंडेक्स फ्यूचर में देख लेते हैं, क्लाइंट लॉन्ग क्लोज करके गया है, शॉर्ट थोड़े से ऐड किए हैं, और डी कुछ खास नहीं है, ठीक है ना। तो वैसे भी इनका वो इतना पर्पस होता नहीं। एफ आईज लॉन्ग क्लोज करके गए हैं और शॉर्ट भी क्लोज करके गए हैं, प्रोज लॉन्ग क्लोज करके गए हैं और शॉर्ट क्लोज करके गए हैं। यानी कि इंडेक्स फ्यूचर में कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई है, सब ने अपनी पोजीशन को, मतलब जो चाहे हैजिंग से चाहे प्रॉफिट थी चाहे लॉस था, जो भी कुछ किया उन्होंने यहाँ पे अपनी पोजीशंस को, मतलब कि यहाँ पे पोजीशंस हल्की करी हैं, यानी कि कोई पोजीशन ऐड की तरफ नहीं गई है, ठीक है ना। अब आते हैं इंडेक्स कॉल की तरफ। क्लाइंट ऐड करके गया है और शॉर्ट करके गया है, ऐड के मुकाबले शॉर्ट ज़्यादा है, तो यानी कि ओवरऑल शॉर्ट रेशियो ज़्यादा आ रही है, ठीक है ना। अब आते हैं एफ की तरफ। लॉन्ग किए हैं और शॉर्ट किए हैं, इन्होंने भी शॉर्ट रेशियो ज़्यादा ही बनाई है, तो यानी कि इनके पास भी अगर हम देखें तो ओवरऑल ऑप्शंस के अंदर देखें तो बहुत, मतलब कि ना के बराबर की एक्टिविटी है। तो यानी कि हम मान के चलते हैं कि भैया एफआई का कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है ना, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसने बहुत प्यारी ब्यूटीफुली अपने हैजिंग बनाई है, तो यानी कि ऑप्शंस में उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना, यानी कि एक्टिविटी नील के हम कॉल साइड में अभी मान के चलते हैं कि एफआई की कॉल साइड में कोई एक्टिविटी नहीं है, ठीक है ना। अब आते हैं प्रो की। प्रो ने क्या किया है, लॉन्ग्स बनाए हैं और शॉर्ट को क्लोज़ किया है, ठीक है ना। तो यानी कि इनको लगता है कि मार्केट ऊपर आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया प्रोज की पोजीशन, और हो सकता है किसी पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए भी हो सकती है, निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी या मिड कैप निफ्टी, किसी भी एक साइड के लिए हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि सारा निफ्टी का ही डेटा हो, ठीक है ना। इसमें कुछ हम ये भी देख सकते हैं कि भैया जो लॉन्ग बनाए हैं वो किस में बनाए हैं, तो वो देखना पड़ेगा। अब आते हैं पुट साइड के डेटा के ऊपर। पुट साइड के डेटा में क्या एक्टिविटी है, लॉन्ग्स हुए हैं बहुत ज़बरदस्त, शॉर्ट भी एक्टिविटी है, शॉर्ट भी कोई कम नहीं है, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग्स इनके ज़्यादा हैं। अब आते हैं एफ के ऊपर। तो भैया एफ लोग क्या कर रहे हैं, एफ ने लॉन्ग किए हैं और शॉर्ट किए हैं, मतलब कि लॉन्ग के अकॉर्डिंग इनके शॉर्ट ज़्यादा हैं, और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ब्यूटीफुली मैनेज करके हेज बनाया हुआ है, ठीक है ना। और सेम आते हैं प्रोस के ऊपर। प्रोस ने लॉन्ग्स ऐड किए हैं, शॉर्ट भी ऐड किए हैं, रेशियो शॉर्ट की इनकी ज़्यादा, सिर्फ क्लाइंट की शॉर्ट की रेशियो जो है वो कम है एज़ पर, और लॉन्ग की रेशियो ज़्यादा है, और एफ की और प्रोस की जो है पोजीशन मैनेजेबल है, और वो हैजिंग टाइप से लग रही है, कोई जाने की ज़्यादा कोई एक्टिविटी नहीं है, यानी कि वो एक साइड की लेग को काटेंगे अगर मार्केट जिस भी साइड निकलती है, तो ठीक है ना। लेकिन अगर हम प्रोस की बात करें तो प्रोस का थोड़ा सा कॉल में जो डेटा है ना, ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग है, जबकि मोस्ट प्रॉब्ली लोग ऐसा करते नहीं हैं, लेकिन जब जो चीज़ दिख रही है उसके बारे में बात करेंगे। सिर्फ एक प्रोस का डेटा ऐसा है जो लॉन्ग बुलिश पोजीशंस को कैरी करके जा रहे हैं, ठीक है ना, जो डेटा बता रहा हमें, ठीक है ना। तो हम ओवरऑल और कोई ज़्यादा इतना बहुत खास ज़्यादा वॉल्यूम भी नहीं है, ठीक है ना, एज़ कम्पेयर क्लाइंट या फिर और शॉर्ट, क्योंकि इन्होंने कोई शॉर्ट ऐड नहीं किया, उल्टा शॉर्ट क्लोज करके गए हैं, ठीक है ना। तो ओवरऑल में रिफ्लेक्टिंग होता है, तो भैया वो इतना इतना है नहीं, लेकिन आपको समझदार होना चाहिए कि भैया हुआ क्या है, वो आपको, क्योंकि पिछला डेटा अगला डेटा और क्लोजिंग डेटा मिला के जो फाइनल डेटा रिजल्ट आता है उसकी ओवरऑल रेशियो निकाल के यहाँ पे आते हैं। इसलिए मैं इस वाली साइड को हमेशा बोलता हूँ कि भैया मेरे लिए जो डेटा के अंदर है ना, वो सब कुछ यहाँ है।
इधर मेरे लिए इतना कोई मायने नहीं रखता, ठीक है ना, क्योंकि तो ओवरऑल डेटा है तो उसकी कैलकुलेशन निकालते हैं लोग, तो इसके ऊपर रेशियो से पीसीआर वगैरह भी एडजस्ट करते हैं लोग, तो उसको छोड़ देते हैं, जबकि वो मेन ऑप्शन चेन का काम है, यहाँ इसका कोई खास रोल है नहीं, ठीक है ना। अब आते हैं स्टॉक फ्यूचर की तरफ। क्लाइंट लॉन्ग क्लोज करके गया है और शॉर्ट थोड़े से ऐड करके गया है। तो एफ ने क्या किया भैया, एफ लोग कर रहे हैं ऐड और शॉर्ट को कर रहे हैं क्लोज, ठीक है ना। क्लोज लॉन्ग्स और यानी कि प्रोज भी लॉन्ग्स क्लोज करके जा रहे हैं और शॉर्ट भी, यानी कि प्रोज का कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान दे रहे हैं। और एफ भी जो ये शॉर्ट क्लोज किए हैं ये प्रॉफिट बुकिंग के ही सिनेरियोज हैं, क्योंकि मंथ एंड आ गया, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि ये रोल ओवर के लिए जाना चाह रहे हैं, यानी कि जो उनकी स्टॉक फ्यूचर की पोजीशन है उसको रोल ओवर की तरफ नहीं जाना चाह रहे हैं, यानी कि ये फ्रेश पोजीशन अप्रैल की सॉरी बिल्ड करेंगे। वो शॉर्ट करते हैं लॉन्ग करते हैं वो बाद में देखेंगे, अभी 1-2 दिन पड़े हैं, ठीक है ना। जैसे मैं लास्ट वीक वीडियोस नहीं आए थे तो उसके लिए सॉरी, पर टेलीग्राम को हमेशा आपको डेली अपडेट मिले, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे वीडियोस नहीं आते तो आपको प्रॉपर लेवल मिल जाते हैं, आई लेवल मिल जाते हैं, ठीक है ना। और डेटा में अगर कोई चेंजेस होते हैं तो वो मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो अब आते हैं क्लियर कट अपनी ऑप्शन चेन के ऊपर चलते हैं और वहाँ पर करते हैं अपने लेवल्स के ऊपर बात, कि भैया हमारे कौन से लेवल ऐसे एक्टिवेट होंगे, हमारे शॉर्ट साइड या लॉन्ग साइड के लिए होंगे, या हमारा कोई गेम प्लान हो सकता है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है हमारी निफ्टी की ऑप्शन चेन। तो पहले हम देखते हैं कॉल साइड में क्या एक्टिविटी है। कॉल साइड में नीचे की साइड तो भैया कॉल राइटर भागे ही हैं, और लेकिन 22,000 के ऊपर अभी भी 1 लाख कॉल राइटर हैं, लेकिन यहाँ पे पोजीशन क्योर ऑफ हुई है, पर 1 लाख कॉल राइटर कम नहीं होता, तो अभी हम इसको मान के चलते हैं कि भैया 22,000 के 100 पॉइंट ऊपर नीचे, क्योंकि यहाँ पे पुट राइटिंग एज़ कम्पेयर उसके ज़्यादा है, लेकिन फ्रेश एडिशन की बात करूँ तो उतनी नहीं है, ठीक है ना। तो ओवरऑल देखेंगे तो पुट रेशियो ज़्यादा है, वो 1 लाख के मुकाबले 2 लाख, तो यानी कि एज़ पर मेरे डबल है, ठीक है ना। तो लेकिन 22,000 हम अब की लेवल मान लेते हैं, यानी कि 22,000 से 100 पॉइंट ऊपर और 100 पॉइंट नीचे अभी हमारे लिए मार्केट है। लेकिन अभी ऑप्शन चेन को और कंक्लूजन देख लेते हैं, कॉल साइड में क्या क्या डेटा आगे डेवलप हो रहा है। यानी कि शॉर्ट साइड में अगर मैं देखूँ तो कोई ख़ास ऊपर साइड की तरफ ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन 22,300 पे थोड़ी पोजीशन कैरी हुई है शॉर्ट की, और इसके ऊपर की तो चलो प्रीमियम नहीं होती, इसलिए मैं उसको उतना कंसीडर भी नहीं करता हूँ। तो यानी कि 22,300, 200 पे देखें कोई खास एक्टिविटी है, 200 पे कोई खास एडिशन तो नहीं मैं कहूँगा, नहीं, हाँ, लेकिन 22,100 पे भी राइटर है एज़ कम्पेयर, पुट राइटर यहाँ पर भी हावी है और अच्छी खासी पोजीशन में एज़ कम्पेयर। अगर 22,000 के कंपैरिजन देखूँ तो 22,100 पे पुट राइटर ज़्यादा एग्रेसिव है, यानी कि वही मैंने आपसे बात करी कि भैया 22,000 से 22,000 के आसपास रहता तो 100 पॉइंट का दोनों तरफ बफर है, और ऐसे ही 22,100 के आसपास रहता तो वो नीचे 22,000 और 22,200, ये एक ऑप्शन चेन के ऊपर रिफ्लेक्शन की बात है। अब हम डेटा की बात करेंगे कि भैया क्या डेटा में, क्योंकि ऑप्शन में हमें यहाँ पर क्लियर दिखाई दिया गया है, एफ का कोई ज़्यादा बड़ा खास रोल हमें वहाँ पे दिखाई नहीं दिया है। तो यानी कि हम अपने लेवल्स के ऊपर आते हैं कि भैया हमारा क्या गेम प्लान हो सकता है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। अब वो अब गिफ्ट निफ्टी या डाउ वगैरह देख के वो गैप डाउन होगा गैप अप होगा, अपन को उस लेने को जाने का नहीं है उस साइड में, ठीक है ना। अगर लॉन्ग करना है तो कौन सा ऐसा लेवल है जिसके ऊपर मार्केट सस्टेन करती है और हमारे क्या टारगेट हो सकते हैं। 22,165 मार्क कीजिए लेवल। अगर ये लेवल सस्टेन होता है तो हमारे क्या टारगेट हो सकते हैं वो आप नोट कर सकते हैं। 22,210, 240 एंड 280। अब इस लाइन पे आप कर लीजिए मार्क, बीच के लेवल नोट कर लीजिएगा 280, क्योंकि यही है आपका आई लेवल। जो पुराने वियर्स हैं उनको पता आई लेवल की क्या वैल्यू है, इतनी आसानी से टूटता नहीं है। हाँ, मार्केट यहाँ कुछ देर टाइम पास करे, जैसे आपको फ्राइडे को 105 का लेवल दिया होगा, आप देखोगे 97 का हाई लगता है, 102 का लगता है, 105 का लगता है, बार बार मार्केट वहाँ से 20-20, 30-30 पॉइंट गिरता है, लेकिन बार बार आके वहीं आसपास सस्टेन करने लग गया था। जब उसने उसको निकाला तो एक क्विक मूवमेंट मिला आपको 30, 50, 70 का जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना। तो 180 तक का हाई लगा, तो और ठीक है, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई, क्योंकि लॉन्ग ट्रंकुलेटेड वीक था, कोई भी हर वहाँ प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी थी, क्योंकि मार्केट देखा जाए तो नीचे से रिकवर करता हुआ आया। अप्रॉक्सीमेटली 21,900 बोलेंगे, वो 83 का लो, उसको छोड़ देते हैं। 21,900 से लेके भैया 22,180, ठीक है ना। और हमारे जो मेंबर्स हैं उनके पास सारी पोजीशन वीकली के हमने एक वीडियो डाला था कि भैया मंथ की क्या पोजीशन है। ऐसे ही अब अप्रैल की आएगी तो अप्रैल की उनके साथ मैं फिर शेयर करूँगा, ठीक है ना। आप बोलोगे यहाँ क्यों नहीं शेयर करेंगे सर, फ्री का ज्ञान कोई वैल्यू नहीं है, वैसे भी कितने के लोग वीडियो देखेंगे, ठीक है ना। तो वो तो बात का मैटर है।
अपन बात कर लिया हमने कि 280 का लेवल अगर सस्टेन कर जाता तो कॉन्सेप्ट हमेशा सेम होता 30, 50, 70, 100, लेकिन हम लेवल नोट करेंगे 310, 345 एंड 385 टू 95, 10 पॉइंट की थोड़ी रेंज है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर ये सस्टेन हो जाता है तो बहुत अच्छे 430, 485, 510, ठीक है ना। और वो लोग हाई बोलेंगे कि भैया पुराना हाई 525-30 है, आपने को उससे कोई लेना देना नहीं। अगर 510 सस्टेन होता है तो भैया बहुत अच्छी और भी ऊपर के लेवल खुलते हैं मार्केट के लिए, वो आप नोट कीजिए। 540, 575 टू 80, देन बूम 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 जितना मर्जी आप ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यानी काफ़ी अच्छा मूव हो गया। अब आते हैं डाउन साइड के लिए कौन सा ऐसा लेवल है जिसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करे, हमारे क्या टारगेट्स हो सकते हैं। 21,020, इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन होता है, लेवल नोट कीजिए 985, 900, 20,000 लगा लीजिएगा, 20,945 टू 50, 5 पॉइंट का क्लस्टर है, ठीक है। इसके नीचे सस्टेन होता है 20,910, मार्क कर दीजिए यहाँ पे एक लाइन, क्योंकि यही है आपका आई लेवल। इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन हो जाता है तो मैं आपको बता देता हूँ लेवल्स क्या मिलेंगे आपको। 865, 830, 805 टू लेके आपको 790, ये 15 पॉइंट का आपको क्लस्टर थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है ना। 830 के बाद मतलब कि इसके आप मोटा मोटा मान लीजिए 830 से लेके 790, ये 40 पॉइंट की जो रेंज होगी, यहाँ थोड़ा संभल के आपको चलना पड़ेगा। इफ़ मार्केट सस्टेन बिलो 790, ठीक है ना, तो हमारा एक पेंडिंग टारगेट है 685 का, हो सकता है मार्केट उसको अचीव कर ले, लेकिन बीच के लेवल आपको नोट करके रखना है 760, 730। अब 705 का हमारा पिछला लेवल था, उसको छोड़ देंगे। अब फिर हम टारगेट करेंगे 685 तक मार्केट आना चाहिए। इसको भी अगर मार्केट निकाल देता है तो आपके टारगेट रहेंगे 640, 615, 517 एंड 535 एंड 495 टू 510, वही पुराना लेवल है, ठीक है ना। इसके नीचे भी अगर मार्केट सस्टेन करता है, बूम बूम कीजिएगा 430, 385, 345 एंड 315 गोल्डन लेवल, ठीक है ना। तो यानी कि मैंने आपको नीचे तक की रेंज दे दी भैया, इतना आएगा नहीं आएगा उसको अभी हमने जैसे ऑप्शन चेन के हिसाब से हम अगर देखेंगे तो हमें 22,000 और 21,901 अच्छा सपोर्ट है, और हमारा आई लेवल भी 910 निकल के आ रहा है, तो ठीक है ना। ऊपर की साइड हमने बात करी, हमारा क्या लेवल निकल के आया था 280, यानी कि 300 पे मैंने आपको बताया कि पोजीशन है 300 को पे मार्केट को ये स्टक करना चाहेंगे, यानी कि हमारे पास रेंज क्या निकलेगी, बहुत बड़ी रेंज आएगी भैया। 400 पॉइंट की रेंज कम नहीं होती है, और हम बिल्कुल मोस्ट प्रोबेबली सेंटर ऑफ पॉइंट खड़े हैं। इधर से 150 पॉइंट खड़े हैं और इधर से ऊपर से वही 80 का लेवल है, तो 200 पॉइंट ऊपर के लिए भी खड़े हुए हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 150 पॉइंट की रेंज करते हैं, 10-15 पॉइंट इधर उधर को मैनेज करके चलते हैं, यानी कि मार्केट सेंटर में खड़ा, मार्केट को डिसाइड करने देते हैं किस तरफ चलता है। ऑप्शंस के डेटा के अंदर कोई भी खास एक्टिविटी नहीं है, ट्रंकुलेटेड वीक है, तो मुझे क्या लगता है कि पहले आधे एक घंटे के अंदर हमें क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी। मार्केट थोड़ा वोटिलिटी तो दिखाएगा, अगर गैप अप होता है या गैप डाउन होता है, वोटिलिटी दिखाएगा, प्रीमियम को एडजस्ट करेगा। ट्रंकुलेटेड वीक है, पोजीशन हमें दोनों तरफ दिखाई दे रही है कि बड़े प्लेयर्स में सिर्फ एक प्रोस को छोड़ के बाकी सारे प्लेयर्स कॉल रेटिंग और पुट रेटिंग कैरी कर रहे हैं। किसने क्या पोजीशन कैरी है उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन इस टाइम पे अगर मैं कहूँ ना तो दोनों हाथ में लड्डू है एफआई के, ना क्लाइंट के पास है ना प्रोस के पास है। सिर्फ क्योंकि प्रो ने कहीं पे भी हैजिंग के लिए उसको शॉर्ट नहीं किया कॉल को, ठीक है ना, उसने सिर्फ लॉन्ग बनाया, और खैर वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है इसलिए मैं उसको कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। तो यानी कि वोटिलिटी को हैंडल किया जाएगा, तो हो सकता है कि उन लॉन्ग से अगेंस्ट में अगर मार्केट ड्रैग करती है तो हो सकता है कोई पोजीशन शॉर्ट की खोल दी जाए, वो देखेंगे लाइव मार्केट में आधे घंटे की वोटिलिटी के अंदर। बाकी हमारे पास लेवल है, हमारे आई लेवल्स हैं, आई लेवल्स के ऊपर बात करेंगे। गेम प्लान की बात करें तो सिंपल सा गेम प्लान करें कि भैया अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन खुलती है तो खुलते से शॉर्ट नहीं करेंगे। ये मेरा अपना व्यू है, आपको कुछ भी करना, मैंने आपके साथ लेवल शेयर कर दी। मेरा अपना व्यू है कि खुलते से शॉर्ट नहीं करेंगे, मार्केट खुलता कहाँ है वो मुझे नहीं पता, पर हम अगर ग्लोबल सिनेरियो के हिसाब से अगर आप सबको लगता है कि भैया मार्केट गिरेगा, तो हम मान के चलते हैं कि भैया मार्केट गैप डाउन खुल रहा है, तो हम पहले उसी कंसीडर को करके थे कि खुलते से अगर बड़ा गैप डाउन खुलता है तो हम शॉर्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो हम वेट करेंगे या तो वहाँ से कुछ बाउंस आए और उस बाउंस पे नेगेटिव प्राइस एक्शन बने, ठीक है ना, और डेटा में भी हमें कंफर्मेशन मिले, तो हम मान के चलेंगे कि भैया फिर हम आज शॉर्ट करेंगे। हमें अपना रिस्क टू रिवॉर्ड देखना है, ठीक है। मैं अपनी पोजीशन में आया हूँ, मैं कॉल राइटिंग कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ठीक है ना, और क्योंकि मैं पहले पुट राइटिंग कैरी फॉरवर्ड थे, हमने आपको बिल्कुल क्लियर कट इंस्ट्रक्शन अपने
टेलीग्राम पे आपको बताए थे, मेंबर्स के साथ शेयर किया था कि भैया शॉर्ट नहीं करना है, और वही चीज़ आपके साथ शेयर की थी टेलीग्राम के ऊपर कि भैया नीचे पीसीआर बहुत लो है, शॉर्ट मत कीजिएगा, यहाँ पे आके फंस मत जाइएगा। लेकिन लोग फंसे एक्सपायरी में। मिड कैप निफ्टी बाउंस किया एक्सपायरी से एक दिन पहले, एक्सपायरी वाले दिन वो बिल्कुल नील बटा सन्नाटा रहा। निफ्टी बाउंस नहीं किया, बैंक निफ्टी बाउंस किया, ठीक है ना। निफ्टी ने बाउंस नहीं किया, निफ्टी एक रेंज में जाके फंस गया, स्टक हो गया एक रेंज के अंदर, और पूरा दिन उसने टाइम पास किया, कुछ नहीं किया। फ्राइडे को मूव दिया मिड कैप निफ्टी ने, फ्राइडे को कोई मूव दिया ही नहीं, वो एक रेंज में बस वो वोलेटिलिटी स्टार्टिंग के बाद आधे घंटे के बाद वो पूरा दिन 25-30 पॉइंट में घूमता रहा। लास्ट में आता था तो वो रेंज 10 पॉइंट की रह गई थी, ठीक है ना। तो एक मीम भी चलता है, आ गए हीरो ज़ीरो वाले, मारिए कोई भी कैंडल 10 पॉइंट से ऊपर का नहीं चाहिए। तो बस वो हो गया कांड, वहाँ पे सब कुछ जीरो कर दिया गया। तो ऑप्शन बाय थोड़ा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये आएगा तो वो आएगा। कभी भी आप फ्लैट लेवल्स के नीचे को कभी शॉर्ट मत कीजिए, लॉन्ग मत कीजिए। बहुत रेयरली होता है कि आपके शॉर्ट लेवल्स बन के आते हैं। बस यही चीज़ें मैं आपको यहाँ सिखाता हूँ। मैं यहाँ पे आपको कोई यहाँ पे ट्रेंड लाइन नहीं बताता, कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता। बहुत क्लियर व्यू करके जाता हूँ कि भैया ये मेरा गेम प्लान हो सकता है। शॉर्ट साइड के लिए कंसीडर करूँगा कि बाउंस आने के बाद नेगेटिव प्राइस एक्शन बने और कहीं पे मार्केट किसी लेवल पे आए और डेटा में रिफ्लेक्शन आए, तो भैया यहाँ पे कुछ शॉर्ट कवरिंग वगैरह दिखे तो हम कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। यानी कि खुलते से अगर हम मान के चल रहे हैं कि बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो, ठीक है ना। फ्लैट खुलता है तो ट्रेड बिल्कुल क्लियर है, लेवल एक्टिवेट होते ही छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के दोनों तरफ के लिए रेडी बैठा हूँ। लेकिन इस बिटवीन ये जो रेंज मैंने आपको बताई है, इस रेंज के अंदर मैं कोई भी ट्रेड नहीं लूँगा ऑप्शन बाइंग के अंदर, ये मेरा व्यू है। आपको जो लगता है आप कर सकते हैं, आप कोई ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, कोई आपको दुनिया जहान के चार्ट आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे भी आपको अपडेट हो जाएंगे, फलाना कॉल ले लो, ढिंकना कॉल ले लो। हम ऐसा कोई सजेशन वहाँ नहीं देते हैं कि भैया ये कॉल बोट ले लो, हम ऐसा कुछ नहीं बताते। हम अपने लेवल पे बिल्कुल वेट करते हैं अपने लेवल का, क्योंकि हमें पता है कि हमारा अगर लेवल एक्टिवेट होगा, हमारा ट्रेड बनेगा, हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस है और हम अपने टारगेट को टाइम टू टाइम करते हैं। और अगर हमारा आई लेवल ब्रेक हो तब आता है हमें मजा, तब हम खुल के दबा के शॉर्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो जो मूव होगा बहुत क्विक होगा और ऑप्शन बहुत फास्ट मूव होते हैं। अगर एक बार हमारा आई लेवल सस्टेन होके चाहे अप साइड के लिए कट जाए चाहे लो साइड के लिए कट जाए, ठीक है ना। रेंज थोड़ी बड़ी है, ध्यान रखिएगा। राइटिंग की पोजीशन क्लियर कट बता रही है कि ऊपर नीचे एडजस्टमेंट होगी, मार्केट वोटिलिटी दिखा सकता है आपको, वो रेड होगी ग्रीन होगी, वो एंड ऑफ द डे बोलना बहुत आसान है। लाइव मार्केट में एक दिन पहले बताना बहुत मुश्किल होता है। हम वही चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं कि अगर आप लेवल टू लेवल ट्रेडिंग के ऊपर बेस रहते हैं तो आपके लिए बहुत बेस्ट चैनल है। हम आपको बताते हैं कि क्या लेवल्स होते हैं और आप हमारे लेवल्स को देख सकते हैं कि भैया लेवल्स कैसे चलते हैं, ठीक है ना। तो चलो ये तो हो गया हमारे पास निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। बैंक निफ्टी के ऊपर भी आते हैं तो उसका ऑप्शन चेंज देखेंगे तो आपको बड़ा कन्फ्लिक्टिंग नज़र आएगा एज़ कम्पेयर निफ्टी। आपको बिल्कुल वहाँ सिनेरियो चेंज होता हुआ नज़र आएगा। और लेकिन एक चीज़ मैं आपको और लर्निंग की सिखा के जाऊँगा, वहाँ पे बताऊँगा, आपको कोई चीज़ें बताएंगे नहीं ये लोग, जो भी मैं चीज़ें आपको बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। आप उसके ऑप्शंस देखना, डेटा में ज़रूर चेंजेस हुए हैं, वहाँ पे ऑप्शन चेंज थोड़ी बुलिश लग रही है एज़ कम्पेयर निफ्टी। अगर एज़ कम्पेयर निफ्टी देखूँ तो ऑप्शन चेंज बुलिश लग रही है, लेकिन अगर आप ऑप्शंस के प्राइस देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि भैया क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। चलो अब हमारे पास ये हो गया गेम प्लान। हाँ, अगर बहुत बड़ा गैप अप, यार गैप डाउन की तो बात हमने कर ली, गैप अप की बात नहीं करी, सॉरी, गैप अप की बात करते हैं। तो भैया मैं लॉन्ग में फ़िलहाल इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि भैया मैं लॉन्ग को चेज़ करने जाऊँ, यानी कि मैं वेट करूँगा, ठीक है ना। आप बोलोगे यार आप 200 पॉइंट छोड़ दोगे, सर सेटअप के ऊपर काम करता हूँ, अपने लेवल के ऊपर काम करता हूँ। इंट्रा डे में कोई अच्छा प्राइस एक्शन बनेगा तो छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के कम क्वांटिटी के साथ मैं ट्रेड कर ले लेंगे, देखेंगे ट्यूसडे को क्या बिहेव है। लेकिन ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा अवॉइड है कि मुझे लॉन्ग चेज़ करना, थोड़ा सा अवॉइड है। यानी कि अगर मेरे से परसेंटेज टर्म में पूछेंगे तो 70% मुझे नहीं चेज़ करना, 30% को इंट्रा डे का सेटअप बताएगा 9:30-10 बजे के आसपास, भैया ठीक है प्राइस एक्शन बन रहा है। और स्टॉप लॉस कोई छोटा सा स्टॉप लॉस अगर हमें कुछ समझ में आएगा तो ठीक है, उसको कंसीडर करेंगे, अदरवाइज़ अपने लिए लॉन्ग अवॉइड है। कोई बात नहीं, एक दिन छोड़ दूंगा, ट्रेडिंग भी नहीं करूँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मुझे, ठीक है ना। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट है। हाँ, लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट मेरा ये भी है कि भैया बड़े गैप डाउन के अंदर मुझे खुलते शॉर्ट नहीं करना, वहाँ राइस पे, हाँ वहाँ मैं बाई के लिए अटैम्प्ट भी कर सकता हूँ क्योंकि वहाँ मेरा स्टॉप लॉस छोटा रहेगा। देखो मार्केट के में आपको लोग बोलेंगे इसके नीचे शॉर्ट कर, इसके नीचे लो, आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड देखिए। सपोर्ट के पास कभी भी शॉर्ट नहीं करना चाहिए, हमेशा लॉन्ग के लिए एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए। अगर अच्छा बुलिश प्राइस एक्शन बने, मार्केट वहाँ सस्टेन करने लग जाए और अच्छा बुलिश प्राइस एक्शन, कोई प्राइस एक्शन बना के ऊपर की तरफ निकले तो लॉन्ग किए जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ आपका रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा है।
एग्जांपल के लिए समझा देता हूँ, ठीक है ना। मान लो मार्केट आई लेवल के आसपास है या कहीं किसी भी लेवल के आसपास है और वहाँ पे आके सस्टेन करता है, लेकिन बार 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 सपोर्ट लेके ऊपर आ रहा है। एक रूल तो ये कहता है कि भैया ये सपोर्ट वीक हो रहा है, पहला लॉजिक, ठीक है ना। लेकिन अगर ये प्राइस एक्शन बना के यहाँ से निकलता है तो भैया मेरा स्टॉप लॉस है 10 एक पॉइंट का या 15 एक पॉइंट का, तो ऑप्शन में मेरा वो हार्डली आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि कैसा स्ट्राइक के हिसाब चूज़ करते हैं, उतना मेरा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा है ना। अगर मेरा यहाँ स्टॉप लॉस कट जाता है और मार्केट इसको काट के निकल जाता है तो भैया मेरे को शॉर्ट करने में क्या प्रॉब्लम है। मार्केट मुझे कन्फर्मेशन दे रहा है शॉर्ट करने की, तो मुझे ठीक है, मेरे को 2 5 10 पॉइंट का जो भी स्टॉप लॉस देना वो दे के मैं साइड हो जाऊँगा, ठीक है ना। और अपन प्राइस एक्शन के हिसाब से अपन शॉर्ट कर देंगे भैया कि भैया यहाँ से रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा है, यही स्टॉप लॉस है। कई बार मार्केट ऐसा चॉपी होता है कि वो यहाँ से भी 10 पॉइंट का एसएल खाता है, यहाँ से भी, लेकिन स्टॉप लॉस छोटा ही रहेगा ना इस कंडीशन में। लेकिन जिस भी साइड का ट्रेड कन्फर्मेशन हो गया मेरे पास, अगर मान के चलो मेरे यहाँ भी स्टॉप लॉस लग गया, यहाँ भी स्टॉप लॉस लग गया, मान लेते हैं कि यार को सारा ऐसा तो होता है बहुत, हाँ चॉपी होती है कई बार मार्केट, दोनों साइड के स्टॉप लॉस खाती है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक या दो स्टॉप लॉस चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब मुझे ये पसंद हो गया कि भैया इस रेंज के बाहर आने दो, प्राइस एक्शन को बनाने दो। ये रेंज आ गई, मेरे 5-10 पॉइंट के 2 ऐसा लगे, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। ये आ गई, सब कवर करके दे देगा। ये आ गई तो आपको बताइए बियर बहुत फास्ट मूव लाते हैं तो ये जल्दी कवरिंग करवाते हैं, ठीक है ना। तो वो तो मजाक की बात कर रहा हूँ। तो यानी कि मेरे पास अब कन्फर्मेशन आ गई, मैं मार्केट, अब लोग क्या करते हैं आगे, स्टॉप लॉस देना नहीं है भैया, नहीं आपने तो बोला था पुट चलेगी, आपने तो बोला था कॉल चलेगी, बायस्ड होके आते हैं, ठीक है ना। तो वेट फॉर योर एंट्री, सपोर्ट के आसपास अगर मार्केट रुक रहा है तो वैसे तो मैंने आपको बताया कि जैसे टेक्निकल पॉइंट के वी से कहेंगे तो भैया वीक होता है, लेकिन अगर बुलिश प्राइस एक्शन भी कोई चीज़ होती है ना, ये स्टॉप लॉस है, क्यों नहीं बनता भैया, यहाँ से रीटेस्ट करके निकलता तो क्यों नहीं बनता, तो बाय क्यों नहीं करा, मार्केट का सेटअप बता रहा है, हम तो प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं भैया, डेटा हमने पढ़ लिया, ऑप्शन में कोई ज़्यादा खास एक्टिविटी है नहीं, हमें क्लियर कट वो सिनेरियो बता रहा है। हमें एक डेटा ये भी बताता है कि भैया प्रोज एक बार को मार्केट को ऊपर लाना चाहते हैं, लेकिन हाँ वॉल्यूम नहीं है, अगर गैप डाउन इतना लंबा होता तो वो इतनी जल्दी स्टॉप लॉस देने वालों में से नहीं है, ठीक है ना, इतनी आसानी से स्टॉप लॉस नहीं, तो वो अपनी कोशिश ज़रूर करेंगे कि एक बार का पुल बैक लगाया जाए। इसीलिए कह रहा हूँ कि बड़े गैप डाउन के अंदर एक बार छोटा सा अटैम्प्ट जरूर लूँगा, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा सिनेरियो, ऊपर की साइड में अगर मार्केट ज़्यादा बड़ा गैप अप खुलता तो मेरे को चेज़ नहीं करना, क्योंकि देखेंगे वो प्राइस एक्शन के हिसाब से। लेकिन अभी तक के अगर सिनेरियो पूछे, मैंने आपको 70-30 का रेशियो बता दिया कि भैया मुझे चेज़ नहीं करना, ठीक है ना। तो यानी कि मैं ऊपर के लेवल पर रिजेक्शन के लिए ही ट्राई करूँगा, यानी कि ऊपर के लेवल पर मैं अच्छी तरह, जैसे आपको लास्ट में देखा होगा कि वो कोई बोलेगा जी पैनिक सेलिंग आई, कुछ नहीं आया, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ट्रंकुलेटेड वीक था, वैसे भी फ्राइडे को 3 बजे के आसपास प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस रहते हैं, चाहे वो पुट साइड के हो चाहे कॉल साइड के हो, क्योंकि कोई भी 2 दिन की छुट्टी के लिए कैरी नहीं करना देता, या 2 दिन में कुछ भी न्यूज़ आए कुछ हो तो मोस्टली लोग प्रॉफिट बुकिंग करके जाते हैं, या जिनको लगता है कि भैया यार मार्केट तो एक तरफ निकल गया, मेरी पोजीशन गलत थी, तो अपने लॉस काट लेते हैं कि थोड़ा सा ऊपर कवरिंग आई है तो भैया जो 300 का प्रीमियम 100 हो गया था, 150 मिल रहा है, कहीं साला फ्राइडे को फ्लैट भी खुल गया तो ये दोबारा 100 पे ही खुलेगा, तो बेटर है कि भैया हल्के होके जाते हैं बहुत से लोग। लेकिन आपको पता है कि लोग कैरी भी करते हैं, BTST STBT करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन सिनेरियो जो डेटा में रिफ्लेक्ट होता है वो यही होता है कि भैया प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जाते हैं लोग, ठीक है ना। अब चलते हैं हम अपना, ये थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है, थोड़ा उसके लिए हाथ जोड़ के माफ़ी, पर ये चीज़ें सिखानी होती है, बतानी होती है, इसलिए बताता हूँ। अब मैं आपको जो चीज़ बैंक निफ्टी में बताऊँगा ना, वो आप देखना, आपको खुद समझ में आएगा कि शायद प्रोज किस तरफ लॉन्ग है, ठीक है ना। तो बात करते हैं, चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। हाँ, तो ये है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी क्या कह रही है, इसकी ऑप्शन चेन देख लेते हैं। कॉल राइटर यहाँ पे थोड़ा घबराया हुआ है एज़ कम्पेयर निफ्टी, ठीक है ना। तो यहाँ कॉल राइटर थोड़ा हड़बड़ाहट में गया है, ठीक है ना, यानी कि 47,500 पे भी कॉन्फिडेंटली पोजीशन ऐड नहीं हुई है, ठीक है ना। तो और यहाँ पे थोड़ा सा पुट राइटर एग्रेसिव हो गया, हाँ वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर मैं स्ट्राइक प्राइस को देखूँ तो एग्रेसिव हो गया। तो हमारे पास एक सिंपल सा फंडा है, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अब मैं आपको चीज़ समझाता हूँ, उसको समझना। 46,900 की सी, क्योंकि अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको क्लियर कट है कि एक्सपायरी वाले दिन जो नीचे से ऊपर आया मार्केट, फिर नीचे 300 के आसपास क्यों बंद हुआ, क्योंकि वो उसका मैक्स पॉइंट था, उसको वहाँ आना ही, ऊपर नीचे तो करना ही करना था, तो इसलिए हमारी वो हीरो जीरो से चली, उसको छोड़ देते हैं कि भैया क्यों चली, क्या लॉजिक था, क्योंकि वो लॉजिक यही सेंस से ट्रेडिंग की जाती है, ठीक है ना। तो स्टॉप लॉस छोटे हों
और रिवॉर्ड बढ़े हों। चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कॉल राइटर तो खैर खदेड़ दी है। ये जो कॉल राइटिंग ज़्यादा नीचे की खदेड़ी हैं ये सब थर्सडे को एक्सपायरी को उनको जो लगा कि भैया 500 तो भैया डिस्टेंस है देख लेंगे। अभी देख क्या लोगे, देख तो तुम्हारी पैंट उतार दी मार्केट ने, वो उतना बड़ा गैप अप खोल के और उसके बाद ऊपर ही निकल गया मार्केट। ठीक है ना, तो सिंपल सा लॉजिक है। इसके अंदर हमारे पास लेवल नोट कर लेते हैं। तो यानी कि यहाँ पे क्या है, बैंक निफ्टी जो है थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि एज़ कम्पेयर निफ्टी का जो इसका ऑप्शन चेन। लेकिन आपको एक चीज़ बताऊँ, जब वो बताना भूल गया, बाद में बात कर रहा था, इसके प्रीमियम देखिएगा। यहाँ कॉल राइटर भागा तो है, लॉस तो बुक किया उसने गैप अप में, और जब मार्केट ने स्पाइक में मूव दिया ऊपर तो फटाफट प्रीमियम बढ़ाए हैं। लेकिन आप 46,900 की ट्रेड को देखना, ये हमारे पास नहीं कहूँगा कि सभी ग्रुपों में थी, लेकिन एज जो रिस्की हमारे BTST वाला ग्रुप होता उसमें हमने ये दिया था। ये 46,200 के आसपास जब एक्सपायरी में नीचे एक लास्ट मूव आया था, वहाँ पे ये ट्रेड अटैम्प्ट किया गया था। रिस्क के ट्रेडर्स के था, क्योंकि हम सबको ले नहीं थे, लो कैपिटल वालों के पास नहीं देते ये सब चीज़ें। रिस्की के लिए तो मैनेज कर सकते हैं। वहाँ पे हमने 210 टू 225 के बीच में अटैम्प्ट किया था कि भैया इसको BTST लेके चलते हैं, थोड़ा सा रिस्क रहेगा, क्योंकि यहाँ से अगर 101 पॉइंट का ही रिस्क है, और आई थिंक सो इंट्राडे में ही ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ आप मूव देके बंद करेगा। और जब आप देखेंगे वहाँ से 200 से 370 का स्पाइक ज़रूर लगा, लेकिन इसमें प्रीमियम नहीं बढ़ा, 240 से ज़्यादा के ऊपर प्रीमियम नहीं गया इसका। ठीक है ना, तो ये भी एक कंसीडर था, तो लेकिन फिर भी हमने रिस्क लिया और हम लेके गए इसको, और गैप अप खुला, और गैप अप खुलने के बाद ये प्रीमियम भागा। अब कितना हाई लेवल लगा लो लगा उसको छोड़ देते हैं, उस मैटर में नहीं जा रहे हम, क्योंकि हमारा हाई लेवल था 945 टू 970। आप देख लीजिएगा, पहली बार 945 के आसपास रिजेक्शन आया, उसके बाद 970 को 2-4 पॉइंट पहले या 2-4 पॉइंट ऊपर उतना चलता है। ठीक है ना, तो हाई लेवल सस्टेन ना हो तो यानी कि वहाँ से शॉर्ट का अटैम्प्ट हमेशा बनता है। ठीक है ना, तो ट्रेडिंग बहुत सिंपल रखते हैं, क्योंकि यही हमारी हाई लेवल की पावर होती है। लेकिन अगर आप कॉल राइटर के नज़रिए से देखें, बड़ा प्लेयर क्या शातिर होता है, उसने पुट राइटिंग भी की, कॉल राइटिंग भी की। अब मान लो एग्जांपल के लिए उसने कॉल राइटिंग जब की थी, तो पहले मार्केट ऊपर आया था 46,700 के आसपास, वहाँ उसने पोजीशन बनाई, नीचे आया पुट राइटिंग पोजीशन, उसने एक लेग बना लिया, और ये उसकी अप्रॉक्सीमेटली तब भी प्रॉफिटेबल है, रेंज में रख लिया उसने मार्केट को, प्रीमियम डीके हो गया, ऊपर लेके आया, पुट तो वैसे ही ख़त्म हो गई। लॉजिक देख रहे हैं, इस तरह से प्रॉफिट बुकिंग भी की जाती है, लेग्स भी बनाई जाती हैं। ज़रूरी नहीं है डेटा में आपको ऑप्शन बाइंग में वो जो दिख रही है वो ऑप्शन बाइंग दिखाने की और हाथी के दांत दिखाने की और खाने की ओर होते हैं। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे तो अच्छा लग रहा है कि कॉल राइटर भाग गए, लेकिन आप देखेंगे ऑप्शन फिर वहीं 290 के आसपास खड़ा, मार्केट खड़ा है आपका 46,800 के आसपास, 500 पॉइंट 600 पॉइंट ऊपर खड़ा है। और ये प्रीमियम अगर एग्जांपल वहाँ के कंपैरिजन देखें, किसी ने 225 के आसपास भी बाई किया होगा, तो हार्डली 60 रुपये 70 रुपये ऊपर है यार। 500 पॉइंट में क्या 70 पॉइंट ही मिलते हैं क्या? और अभी तो ट्रंकुलेटेड वीक है, और इसका डीके लगेगा, क्योंकि वेडनेसडे को है कि थर्सडे को इसकी एक्सपायरी है। ठीक है ना, तो लॉजिक देखो सर, ऑप्शन राइटर हमेशा विनर रहता है। हाँ, कुछ टाइम के लिए उसको लॉस देखना पड़ता है, अगर उसके पास सही स्ट्रैटेजी हो, उसको खेलना आता हो, तो ऑप्शन राइटर 95% टू 99, मैं तो कहता हूँ 100% भी रहता है। अगर उसके पास सही स्ट्रैटेजी और सही तरीके से हैज करके भी चले ना, तो वो 100% की रेशियो से भी विनिंग कर सकता है। सिर्फ मैं इसलिए सलाह देता हूँ, कभी भी 10-20 पैसे और एक्सपायरी वाले दिन ना करें राइटिंग, क्योंकि वो शॉर्ट कवरिंग के मूव होते हैं, उसमें कई बार लंका लग जाती है। अदरवाइज जो पूरी वीक की रेंज बना के चलते हैं ना, वो लोग लॉस में ही नहीं रहते जो पूरी वीक की रेंज बनाते हैं। ठीक है ना, तो ये तो चलो अब छोड़ देते हैं, अब हम आगे की बात करते हैं। यानी कि हमारे को यहाँ पे ऑप्शन चेन जो दिखा रही है कि वो एक बुलिशनेस दिखा रही है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फिडेंटली कॉल राइटिंग हुई नहीं है। अब पुट राइटिंग की बात करते हैं, तो भैया पुट राइटिंग यहाँ पे, हाँ पुट राइटिंग यहाँ कॉन्फिडेंटली हुई है, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम, वॉल्यूम यहाँ पे भी मिसिंग है। लेकिन जो थर्सडे की पोजीशन कैरी आगे हुई, उसके अंदर कोई खास वॉल्यूम ऐड नहीं हुआ। सिर्फ एक 47,000 की पुट पे अगर मैं देखूँ, तो थोड़ा सा प्रीमियम एज़ कम्पेयर जो कैलकुलेशन होती है हमारी, उसमें ये थोड़ा सा ठीक ठाक है। यानी कि मार्केट एक बार को 47,000 के आसपास आ सकता है, 950 970 या 47,100 200, ये एक रेंज बना सकता है। तो ये हम बुलिश साइड के लिए बात करते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं मार्केट खुलेगा फ्लैट, हमें नहीं पता गैप डाउन या गैप अप, तो हम बात करेंगे भैया अपने लेवल की, कौन सा ऐसा लेवल है जिसके ऊपर मार्केट अगर सस्टेन हो, हमारी क्या टारगेट होती है। अब पकड़ते हैं पहले ऊपर साइड के लिए बात, 46,960, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है। टारगेट अभी आपको छोटे ही मिलेंगे, पर आप नोट कीजिए 47,020, 47,070,
47,120 टू 170। ये मैं क्यों बता रहा हूँ इतने छोटे छोटे लेवल, इसका आपको लाइव मार्केट में पता चल जाएगा कि क्यों हम बताते हैं। क्योंकि 120 टू 170 आई लेवल है आपका 120, लेकिन एक हमारा पुराना एक लेवल है 165 170 का, तो हम हमेशा उस पुराने लेवल्स को कभी भी भूलते नहीं। तो हम एक मान के चलते हैं आई लेवल कब कटा, आई लेवल कटा सस्टेन हो ऊपर जाए रीटेस्ट करने के लिए जब आता है तो 160 70 के आसपास सपोर्ट लेके उसको दोबारा वहाँ पे एक रेंज बना के टाइम पास करके ऊपर निकलता है। यानी कि हम मान लेंगे कि भैया आई लेवल प्रॉपरली सस्टेन हो गया और अब शॉर्ट कवरिंग की ट्रिगर करने के लिए मार्केट है तैयार। ठीक है ना, तो ये होती है पावर ऑफ आई लेवल कि आई लेवल को खेलते भी कैसे, अगर वो निकल भी जाए तो कोई एक ऐसा लेवल हमारे पास होना चाहिए कि ऊपर से रीटेस्टिंग करके वहाँ सस्टेन करे और फिर निकाले आई प्राइस एक्शन को बना के। तो यानी कि हम ये मान के चलते थे अब हमारा यहाँ पे यानी कि हम 165 पे अगर बाई कर लिया टाइम पास करके अच्छा प्राइस एक्शन निकालता तो हम अपना 115 पे या 20 पे अपना 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे करके भैया अपना टाइम फ्रेम के हिसाब से स्टॉप लॉस सेट कर लेंगे और टारगेट अब बड़े लेके चलेंगे। ठीक है ना, इस तरह की ट्रेडिंग भी अगर आप, ये प्राइस एक्शन का गेम है, ये नहीं कह रहा कि ये एक लेवल है तो इस तरह होगा, प्राइस एक्शन की गेम बता रहा हूँ कि प्राइस एक्शन इस तरह से काम करता है। तो बात कर लेते हैं आई लेवल, मैंने आपको बता दिया, इसके ऊपर मैंने आपको बताया बड़े बड़े मूव मिलेंगे, नोट कीजिए 270 इसके ऊपर सस्टेन करता 385 टू लेके 425 40 पॉइंट का, फिर यहाँ क्रस्टर जैसे यहाँ पे नीचे यहाँ पे भी बन के आएगा 425, इसके ऊपर सस्टेन करता 520, इसके ऊपर सस्टेन करता 595 670 टू 690। मैं कह रहा हूँ ना बड़े बड़े टारगेट देगा मार्केट अगर इसके ऊपर चलता है तो। अब आते हैं डाउन साइड के लिए, अगर आपको शॉर्ट साइड में इंटरेस्टेड है कि भैया और मार्केट नीचे चलता है, ठीक है ना, गेम प्लान के बारे में बाद में बात करेंगे। 46,760 इसके नीचे मार्केट सस्टेन करता है 705 660 610 मार्क कर दीजिए। लोग आपको 570 80 का लेवल बोलेंगे, ठीक है वो लेवल भी वैलिड है, लेकिन उसको हम वैलिड कैसे करेंगे वो हम बता देते हैं। क्योंकि हमारा मानना है कि पहली बार में आई लेवल इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होती, आइदर गैप अप या गैप डाउन। 610 पे एक लाइन मार्क करेंगे, 575 और 70 मान लेते हैं। यहाँ पे आए मार्केट निकले ऊपर जाके बार बार रिजेक्शन ले, इस रेंज में अब बनाए और अब निकले, ये है प्राइस एक्शन का गेम। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको ऊपर वहाँ बताया था यहाँ पे बता दें, यानी कि एक 48 पॉइंट के मार्केट रेंज बनाए, बार बार आके इसको टेस्ट करे और निकाले, यानी कि हमारा गोल्डन कॉन्सेप्ट एक्टिव हो जाएगा। 170 100 150 प्लस 200 जो भी आप जितना मार्केट। अब हम लेवल नोट कर लेते हैं, अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन करता तो हमारे टारगेट क्या होंगे वो आप सीधा सीधा नोट कीजिए। 490 455 365 290 टू 305 देन 210 टू 190 इसके नीचे सस्टेन 46,115 46,055 टू 40। ठीक है ना, तो ये 15 पॉइंट की रेंज है, ध्यान रखिए लेवल सारे नोट करते रहिएगा। इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता 965 880 805 टू 790, ठीक है ना, नीचे तक के लिए आपको रेंज बता दी। ये सारा गेम रहेगा आई लेवल के ऊपर। अब आप कहेंगे आपका क्या व्यू है सर? मेरा व्यू बैंक निफ्टी में मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा, बाकी बैंक्स को देखूँगा, HDFC बैंक, ICICI बैंक, क्योंकि एक्सिस बैंक में थोड़ा इस टाइम में वीक लग रहा है वो अपने, लेकिन अभी सपोर्ट से थोड़ा दूर है तो उसमें थोड़ी जगह है, लेकिन अगर वो भी सपोर्ट तोड़ता है और बाकी बैंक लैगार्ड हो जाते हैं तब मैं अपना व्यू चेंज करूँगा। सिर्फ एक एक्सिस बैंक जो मुझे व्यू दे के जा रहा है कि वो थोड़ा वीक है, लेकिन देखेंगे इंट्राडे में उसका क्या प्राइस एक्शन है। तो मेरी नज़र HDFC बैंक से ज़्यादा एक्सिस बैंक पे ज़्यादा होगी कि अपने सपोर्ट से अगर वो बाउंस करता है, सपोर्ट को बचा के चलता है और बाउंस करता है और बाकी बैंक्स मूव अप साइड करते हैं, तो मैं थोड़ा बुलिशनेस की तरफ ही तब तक मेरा व्यू रहेगा। लेकिन हमने लेवल नोट कर लिया हमारे पास क्या लेवल्स हैं, और उस लेवल से आई लेवल अगर ब्रेक होता तो नो इफ बट है, क्योंकि वो ट्रेड में छोड़ता नहीं, क्योंकि वो बहुत स्पाइक मूव होता है और बहुत मज़ा आता है उसके अंदर। क्योंकि जो पूरे दिन में प्रीमियम नहीं बढ़ते वो 70 100 150 के स्पाइक में जो मिल जाता है ना, मज़ा आ जाता है, वो ट्रेड इतना बढ़िया बनता है ना आई लेवल का। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, हमेशा बोलता हूँ HDFC बैंक, लेकिन अब हमने ध्यान क्या रखना है एक्सिस बैंक, क्योंकि वो सपोर्ट के आसपास पहुँच रहा है वो स्टॉक। ठीक है, अगर वो अपनी सपोर्ट को ब्रेक कर देता है और बाकी बैंक भी उसको फॉलो करने लग जाते हैं, मतलब अपसाइड नहीं आते साइडवेज भी हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है, ले जाने में दम रखता है वो भी। ठीक है ना, बाकी PSU बैंक थोड़ा ठीक है, अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मेरा कोई खास नहीं, मैंने बहुत लोअर लेवल से आप रिकमेंड किया वो अपने सबको। ठीक है ना, फ्री चैनल पे भी बताए, वीडियो पे भी बना के, तो 70-80 रुपये के स्टॉक को मैं नहीं बोलूँगा 600 रुपये में आगे बाय कर लो, वहाँ मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है ना, यहाँ तो हमेशा प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान देना होता है, तो उस कंसीडर में नहीं जाऊँगा कि क्या दिया था क्या नहीं लिया था।
वीकली वीडियो है, थोड़ा सा बड़ा रहता है क्योंकि कई बार टाइम ही नहीं होता पूरा पूरा वीक बनाने का। थोड़ा सा और भी ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास लेस कैपिटल के ट्रेडर हैं तो थोड़ा आधा पौना घंटा आप मार्केट को दे दीजिएगा, प्रीमियम को सेटल होने दीजिएगा, क्योंकि मार्केट चॉपिंग्स दिखा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया ऑप्शन के डेटा को, ऑप्शन के डेटा में डेवलपमेंट आने दीजिएगा, सेटल होने दीजिएगा, फिर लेवल एक्टिवेट होते हैं उस तरफ का लगाइए छोटा सा स्टॉप लॉस और ट्रेड को इनिशिएट कीजिए। हाँ, बार बार हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप किसी को भी फॉलो करते हैं, चाहे आप टेक्निकल करते हैं या किसी बंदे को करते हैं, यूट्यूबर को करते हैं, किसी को भी करते हैं, कोई अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। कैपिटल आपका है, उसका नहीं होता। कैपिटल को सॉरी अपने क्या कहते हैं स्टॉप लॉस को मानिए, हिट होता है री एंट्री करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती सर। जैसे मैंने अभी आपको निफ्टी के एक सिनेरियो में समझाया था। अच्छा लगा हो तो यार ये सब चीज़ें बातें आपको समझ में आई हों, और लगा हो कि आपको मैं सिंप्लिसिटी वे में ये चीज़ें बताता हूँ और आपको समझ में आती हैं। बाकी मैं कोशिश यही करता हूँ कि शॉर्ट वीडियो मैंने आपको डाले हमेशा। नहीं टाइम मिला शॉर्ट वीडियो बनाने का भी तो टेलीग्राम पे आपको लेवल डाले, आई लेवल बाकायदा बता के गया। हमेशा ऐसा कभी नहीं है कि भाग गया हूँ या कुछ कर दो। नहीं टाइम हो, जब भी टाइम मिलता है आपको, सुबह सुबह 9 बजे से मार्केट 9:15 से पहले मार्केट में आपको लेवल मिले हैं। जाके आप टेलीग्राम पे चेक कर लो, वीडियो नहीं भी आऊँ तब भी आपको आई लेवल डाल के गया हूँ, रेंज बता के गया हूँ। जो मेंबर्स के साथ कुछ चीज़ होती हैं वो शेयर करके जाते हैं। कोई इफ बट वाला काम नहीं करते हैं, सिंपल ट्रेडिंग में बिलीव करते हैं, क्योंकि हमारे को कोई ट्रेंड लाइन नहीं बनाना, कुछ हम हॉरिजॉन्टल लाइन में बिलीव करते हैं, टेढ़ी लाइनों में बिलीव नहीं करते हैं। वो कभी भी गिरते, सीढ़ियाँ तो कभी भी टूटती और बनती हैं भैया। तो वो तो इरादों पे दम रखते हैं ना। तो वो कुछ शेर व शायरी वाला आता है, मुझे ज़्यादा नहीं आता, लेकिन ऐसा कुछ होता है उस पर, मतलब कि सिंपल वे में बात करो यार, क्लियर कट बात करो कि भैया ये चीज़ हो सकती है। गेम प्लान हमने सेट कर लिया कि थोड़ा सा मेरा बुलिशनेस है, लेकिन नज़र रहेगी एक्सिस बैंक के ऊपर। लेकिन अगर आई लेवल ब्रेक हो जाता तो नो कोई बट है भैया, अपना सिंपल सा फंडा है, आई लेवल ब्रेक अपन चाहे वो ऊपर का हो या नीचे का फुल टू चलते हैं। क्योंकि वो ट्रेड मैं छोड़ता नहीं, चाहे 70 पॉइंट की ट्रेड हो। वो कहते हैं ना ये 70 मिनट मुझे दे दो, तो वो 70 मिनट 70 पॉइंट भी इतना स्पाइक देते हैं ना प्रीमियम्स के अंदर, आप नोटिस कीजिएगा, जो पुरानी उनको पता है। ठीक है ना, तो मिलते हैं मंगलवार को लाइव मार्केट में। एज पर योर रिस्पॉन्स अच्छा लगेगा तो अपडेट भी दे देंगे, नहीं तो आपको लेवल तो यहाँ सब कुछ गेम प्लान सेट कर दिया, बाकी डेटा में चेंज आएगा वो मैं ज़रूर आपको अपडेट कर दूँगा। लेकिन एक चीज़ जाते जाते लास्ट लाइनर आपको एक और बोल जाता हूँ, होली का इतिहास रहा है ज़्यादातर होली पे लाल रंग छाया, बाकी कोई ऐसा कुछ है नहीं है। ये बैक डेटा पर मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी माइंड में एक चीज़ रखनी चाहिए कि होली का इतिहास है, कि होली के आसपास एक बार लाल रंग जरूर उछलता है। कहते हैं ना होलिया में उड़े रे गुलाल, तो गुलाल अपना एक बार असर ज़रूर दिखाता है। तो बाकी देखते हैं, मंगलवार है तो हनुमान जी को भी लाल रंग पसंद है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सब चीज़ें मैं यार को रिलेट करके बोल रहा हूँ, तो बस मैं इन सब चीज़ों में इतना खास बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन माइंड में रखनी चाहिए चीज़ें। हमारे पास हमारे लेवल है, हम अपने लेवल पे काम करेंगे। प्लान हमने बना लिया है, बड़े गैप डाउन पे खुलते शॉर्ट नहीं करना। शॉर्ट करेंगे तो आई लेवल ब्रेक होने पे प्रॉपर, ठीक है ना, या फिर ऊपर के लेवल पर रिजेक्शन आएगी, ठीक है ना। अदरवाइज़ पहला ट्रेड इनिशिएट बाई साइड के लिए करेंगे अगर बड़ा गैप डाउन होता है और आई लेवल के आसपास मार्केट मिलता है, ठीक है ना। निफ्टी का प्लान बिल्कुल सिंपल है, बैंक निफ्टी को बोले ज़्यादा दूर है नहीं आई लेवल, तो देखेंगे और नज़र एक्सिस बैंक पे रखनी है, बाकी बैंक्स पे भी रखनी है, लेकिन खास नज़र एक्सिस बैंक पे रहेगी, ठीक है ना। तो यहीं कंक्लूड करता हूँ वीडियो। अच्छा लगा तो यार प्लीज़ कमेंट कर देना, लाइक कर देना, न्यू सब्सक्राइब करना आपकी मर्ज़ी है, बाकी देखते हैं।